अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं? अरे ये क्या कह दिया, गर्मी भी कोई एंजॉय करने की चीज़ है। अल्लाह ताला हमारे ज़िंदगी में जितने भी मौसम भेजते हैं उसमें खुशगवार पहलू ज़रूर होता है, बस नज़र और सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। कल मेरी नज़रों के सामने से एक ऐसी तहरीर गुजरी जिसको पढ़ने के बाद मेरा ज़िंदगी के बारे में नज़रिया बिल्कुल ही तब्दील हो गया और मैंने सोचा कि ये तहरीर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। इस तहरीर को पढ़ने के बाद आपका ज़िंदगी के बारे में नज़रिया तो तब्दील होने ही वाला है, लेकिन मैं मुकम्मल एतमाद के साथ कहती हूँ कि आप अपने उन दोस्तों को भी कॉल करने वाले हैं जिनको आपने पिछले कई सालों से रब्ता नहीं किया। आप नंबर डायल करेंगे, रिंग जाएगी, जैसे ही आगे से रिसीव होगा तो आपको ये सुनने को ज़रूर मिलेगा कि जनाब आज आपने हमें कैसे याद कर लिया। फिर आपने ज़रूर बताना है कि एक तहरीर ने आपके अंदर का दोस्त जगा दिया। ये तहरीर है मियाँ वक़ारुल इस्लाम की, जो कि वक़ार पाकिस्तान के फाउंडर हैं। वक़ार साहब जब भी कोई तहरीर लिखते हैं और उनकी मैं तहरीर को पढ़ती हूँ तो वो तहरीर ही आपकी नज़रों के सामने से नहीं गुजर रही होती, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो मंजर आपकी नज़रों के सामने से गुजर रहा है। और जब आप उस तहरीर को मज़ीद पढ़ते चले जाते हैं, उसमें डूबते हैं, तो ऐसा फ़ील होता है जैसे आप उस लम्हे में मौजूद हैं। वो ज़िंदगी की हकीकत को इतनी खूबसूरती के साथ बयान करते हैं, इतने खूबसूरत उसको अल्फाज देते हैं कि जैसे एक मोतियों की माला होती है, वो माला ज़िंदगी और वो मोती जो है वो अल्फाज है। तो चलिए ये तहरीर क्या है आपको सुनाते हैं। कोई वली था, कोई वली था। जिंदगी कितनी तेजी से गुजर जाती है, हम कितने कीमती लोग खो देते हैं। जब वो पास होते हैं तो उनकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा पाते, और जब दूर चले जाते हैं तो हम गुजरे वक्त को सोचते हैं कि काश उनके साथ थोड़ा और वक्त गुजारा होता, उनकी और बातें सुनी होती, उन्हें और महसूस किया होता। मगर वक्त अपना सफ़ा बदल चुका होता है और ज़िंदगी की कहानी और मोड़ ले लेती है। कितने ही मोड़ हमारी ज़िंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, और फिर एक वक्त आता है जब हम जिंदगी के आखिरी मोड़ पर खड़े होते हैं। हम अजीब हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को अहमियत देते हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी का खुशगवार पहलू मुंसलिक ही नहीं होता। हम दुश्मनों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हम तकलीफ दे पहलुओं की तरफ ज़्यादा देखते हैं। हम ऐसे रास्ते और ऐसे लोगों का तयन करते हैं जिन रास्तों पर चलकर या जिन लोगों के साथ वक्त गुजार कर हमारी ज़िंदगी ज़्यादा बामैनी और ज़्यादा पुरमसरत हो सकती है। ज़िंदगी इतनी तकलीफ देह नहीं है जितना तकलीफ देह इसे हम खुद बनाते हैं। हम कांटे चुनते हैं, हम जख्म को रेतते हैं, हम फूलों की तरफ नहीं देखते, हम मरहम नहीं बनते, हम दुख नहीं बांटते, हम गमगुसार नहीं बनते। हम इस दुनिया में मसनूई चीजें ढूंढते हैं, हम इस दुनिया की हकीकत को नहीं समझते, हम नेमतों का शुमार नहीं करते, हम नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। हमें जो मिलता है हम उसकी कदर नहीं करते। हम खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत कि हम अपने कल के लिए अपने आज का सौदा करते हैं, और ये सौदा हमें बहुत महंगा पड़ता है। कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता, और हम अपना आज भी खो देते हैं। अच्छे कल के लिए हमें अपना आज बेहतर करना है। जैसा हमारा आज होगा वैसा ही कल हमारा इस्तकबाल करेगा, और अगर हम आज की फिक्र नहीं करेंगे तो हमारा कल भी हमारी फिक्र नहीं करेगा। जो हमारे पास आना है हमें उसकी इतनी कदर है कि हम अपना आज भी गिरवी रख देते हैं, और जो हमारे पास है उसकी कदर हम कितनी करते हैं। जिंदगी का हर दिन कीमती है, बचपन कीमती है, जवानी कीमती है, बुढ़ापा कीमती है, जिंदगी के हर दौर कीमती है, सेहत कीमती है, दोस्त कीमती हैं, रिश्तेदार और कराबत वाले कीमती हैं, और सबसे बढ़कर वक्त कीमती है, और वक्त पर कर लिए जाने वाले काम कीमती हैं। मैं सोचता हूँ कि एक दोस्त था
एक सच्चा दोस्त, हमेशा काम आने वाला, हमेशा साथ देने वाला और शायद सबसे कीमती सहारा, जैसे कोई मुखलिस वली था। न आंधी आई, न तूफान आया, न दिल धड़का, न आग चमकी, बस अचानक से जिंदगी ने इसे लापता कर दिया। मौत ऐसी ही जालिम चीज है, बेखबरी में आ जाती है और आंखों के सामने मंजर गायब हो जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया लुट गई है। जिंदगी के बेहतरीन से बेहतरीन ताल्लुक ऐसे लाताल्लुक हो जाते हैं कि सालों तक यकीन नहीं आता। ऐसा लगता है कि हमारी रूह का वजन किसी ने अपने कंधों पर उठाया हुआ था और अचानक से अपने वजूद की लाश दुगने वजन के साथ अपनी ही रूह पर आ गिरती है और फिर संभाले नहीं संभलती। साए पीछे हटने लगते हैं और सूरज सर पर चमकने लगता है, फिर धूप ही धूप, और ऐसे वली फिर नहीं मिलते जो सर पर साया किए रखे। इससे पहले कि हंसती मुस्कुराती जिंदगी बेसहारा हो और अपने वलियों को तरसती फिरे, अपने इर्द गिर्द अपने बेहतरीन दोस्तों की कदर करें, उनसे रिश्ते मजबूत करें और जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया जाया होने से बचाइए। अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाइए, खुद भी खुश रहें और दूसरों की खुशी की वजह बने। यकीन माने, ये दुनिया खूबसूरत चमन है, इससे फूल चुनिए और कांटों को नजरअंदाज कर दें। कांटे समेटने से दामन छलनी होते हैं, जबकि फूल समेटने से आपका दामन खुशबू से भर जाता है। अपनी तलखियां भी कम करने की कोशिश करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी तलखियां कम करें। हम सब ने बहुत दोस्त खोए होंगे, मगर जो हैं उनकी कदर करें। दुआ गो, मियां वकार इस्लाम।